नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रत्येक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में एक शानदार वैकेंसी आ रखी है। पदों की संख्या थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन वैकेंसी की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें अलग अलग पद रहने वाले हैं, जिससे रिलेटेड हमने एक वीडियो अलग से बना रखे हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वीडियो भी अलग से बना रखा है, क्या सैलरी रहने वाली है वो सब हमने डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, आज जो हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि क्या क्या बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स आपकी हेल्प करेगी आपका सिलेक्शन पाने के लिए, और कौन कौन सी बुक्स है जो पर्सनली मैंने पढ़ी थी। ठीक है, जो लास्ट एग्जाम था 2019 वाला राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक का, वो मैंने बाकायदा क्रैक भी किया था। हालांकि वो बाद में मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि किसी और एग्जाम में सिलेक्शन होने के कारण मैं उधर चला गया था। ठीक है, लेकिन वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, जिसको कोई डाउट है कि ये प्राइवेट है गवर्नमेंट है, तो इसका भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है, जिसमें हमने अलग पूरा अच्छे से समझा दिया है कि ये बिल्कुल प्राइवेट नहीं कह सकते। इसमें इसमें बाकायदा गवर्नमेंट के कुछ रूल्स है जो कि आपको नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। आपका पीएफ कटेगा आपको। ठीक है कि हाँ, अलग से रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन पीएफ का जो पैसा होता है वो ब्याज से जो भी पैसा बनता है वो आपका मिलेगा। सैलरी बाकायदा बहुत अच्छी सैलरी है। अलग अलग पोस्ट का डिस्कशन कर चुके थे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी जरूरी है, या कौन कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी है, और कौन कौन सी बुक्स से क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। वो बुक्स का हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता होगा चार तरह की अपने पास पोस्ट है। एक सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, मैनेजर की पोस्ट है, प्रोग्रामर की पोस्ट है, और बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट। ठीक है, प्रोग्रामर का थोड़ा सिलेबस अलग रहने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर की उसमें जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो पूछा जाएगा, तो उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी जो सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं कि जो असिस्टेंट बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, और सीनियर मैनेजर की, और मैनेजर, तीन पोस्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी ही पड़ेगी, उनके बारे में डिस्कशन है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास सिलेबस का फर्स्ट पार्ट था वो था क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए जो पर्सनल मैंने बुक प्रिफर की थी, या जो मोस्टली जो बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, जो नेशनल बैंक्स का एग्जाम दे रहे हैं, जो आईबीपीएस का एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी को पता होगा कि एक बुक है जो रामबाण है, कि अगर आप कोई दूसरे इधर उधर हाथ पैर ना मारो, तो आप क्या कर लो, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की एक बुक उठा लो, जो कि इसकी होगी आरएस अग्रवाल की। ठीक है, आरएस अग्रवाल की बुक होगी क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार सिमिलर क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर एग्जैक्ट क्वेश्चन वही भी पूछा जा सकता है। तो ये बुक के सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, सारे क्वेश्चन आपने लगा रखे होने चाहिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। ठीक है, इसके बाद जो सिलेबस का पार्ट है उसमें एक सब्जेक्ट आता है अपने पास वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का। ठीक है, जो कि यही बुक आरएस अग्रवाल की भी आती है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की। बाईलिंगुअल बुक भी है, और हिंदी इंग्लिश में अलग अलग बुक्स भी आती है। तो जो आप प्रीफर करना चाहते हो वो आप प्रीफर कर सकते हो। इसमें लैंग्वेज का बैरियर कोई नहीं रहने वाला है, दोनों लैंग्वेज के अंदर अलग अलग से बुक्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बुक रहने वाली है, आरएस अग्रवाल की बुक है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की। ठीक है, ये बुक्स भी लगाने आपको जरूरी है। फिर जो नेक्स्ट बुक रहने वाली है वो है इंग्लिश की। ठीक है, जो सिलेबस का अगला पार्ट होगा, अगला सब्जेक्ट होगा, वो है इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए बहुत सारी बुक्स है जो मैंने पर्सनली पढ़ी थी, सिलेक्शन हुआ उस कारण। तो मैं मानता हूँ कि इस बुक के कारण सिलेक्शन हो जाता है, या इंग्लिश आप अच्छी कर सकते हो। वो है एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बुक आती है। आप इसको बार बार रिपीट कीजिए। ठीक है, तो बार बार रिपीट कीजिए, उससे आपके क्या होगा कि नॉर्मली जो इंग्लिश बैकग्राउंड से स्टूडेंट नहीं है उनको भी इस बुक से बहुत ही ज़्यादा इजी से हेल्प मिलेगी और समझ में आ जाएगा। इसके अलावा और क्या करना वो मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन ये बुक्स तो आपको पढ़नी ही है। ठीक है, इसके बाद जो सब्जेक्ट का अगला पार्ट है वो है कि इंग्लिश की एक दो बुक और अलग से आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बुक्स या फिर कोई और सोर्सेस आपको लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस भी थोड़ा टफ आता है, और जिसकी अच्छी इंग्लिश नहीं है उसको दिक्कत रहती है। इसलिए क्या होगा कि दो तीन सोर्स अलग अलग आप यूज़ कर सकते हैं। वो सोर्स कौन कौन से, कि एक सोर्स तो होगा कि आप पढ़िएगा कि रीड इकोनॉमिक टाइम्स। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स जो न्यूज़पेपर आता है वो आप पढ़िएगा, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ सकते हैं। वो पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, वर्बल नॉलेज चेक करने के लिए कुछ टर्म्स वहाँ से उठा ली जाती है, उसका मीनिंग वगैरह आपसे पूछा जाता है, तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, जो दूसरा सोर्स है वो क्या है कि ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश मैंने बता दी, एसपी बख्शी की, वो पढ़िएगा। और एक वर्ड पावर मेड इजी बुक आती है जो कि काफ़ी पुरानी है। ठीक है, सबको पता होगा कि अगर कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले ये बुक दी जाती है कि कम से कम ये तो पढ़ ही लो।
ये क्या करेगी कि आपके जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्लियर करेगी, कुछ मीनिंग है, कुछ स्पेलिंग्स है, वो आपको यहाँ से इजी से कवर हो जाएंगे। कुछ चैप्टर्स में ये बुक रहने वाली है, इजी है, पढ़ने में कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली, फोनेटिक्स के साथ आपको समझा जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये इंग्लिश का सिलेबस था। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट अपने पास रहने वाला वो है राजस्थान का जनरल नॉलेज। अब राजस्थान का जनरल नॉलेज ही आपका सिलेक्शन करवा सकता है अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हो, क्योंकि आपको पता होगा कि राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सभी पूरे इंडिया से फॉर्म को क्या किया है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, पूरे इंडिया से फॉर्म भर सकते हैं, अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं दिया है। तो रिजर्वेशन का ही एक क्राइटेरिया क्या है, ये पार्ट है, ठीक है। तो उन्होंने किस तरह से सिलेबस बनाया, उन्होंने इस तरह से सिलेबस बनाया कि उसमें कुछ राजस्थान जीके का पार्ट डाल देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो राजस्थान के स्टूडेंट है उनके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाए, ठीक है। तो वो पार्ट हम यहाँ से करेंगे कवर। कौन कौन सी बुक पढ़नी होगी वो पार्ट कवर करने के लिए सबसे पहले जो सभी को पता होगा कि एक लक्ष्य राजस्थान की, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे सोर्स है, और अगर ये आपको नहीं पढ़नी है तो सबसे इजी तरीका और सबसे अच्छा तरीका भी मैं बता सकता हूँ कि आप प्रतिज्ञा क्लासेस के नोट्स देख लीजिए, ठीक है। प्रतिज्ञा क्लासेस के नोट्स आपको प्रतिज्ञा क्लासेस के ऐप पर भी मिल जाएंगे, आपको उसके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अलग अलग टॉपिक वाइज नोट्स बहुत ही अच्छे से तैयार कर रखे हैं, उन नोट्स से आपको बेस्ट से बेस्ट हेल्प मिल जाएगी इस एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है। और अगर आपको बुक ही लेनी है कि अलग से मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ या मेरे नंबर बिल्कुल नहीं कटने हैं, तो आप एक साइड में एक बुक लेकर रख सकते हो, वो होगी लक्ष्य राजस्थान जीके की। ये बुक उठा लीजिए, यहाँ से आपको थ्योरी डिस्कस कर लीजिए। और अगर ये भी आपको नहीं पढ़नी है या फिर जोर आ रहा है कि भाई राजस्थान जीके मैंने कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि नेशनलाइज बैंक की तैयारी करने वाले जीके को थोड़ा अवॉइड करते हैं, और मेनली राजस्थान जीके तो उनको ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि राजस्थान की मानचित्रावली आती है, ठीक है, एक मानचित्रावली आती है, अलग अलग पब्लिकेशन की आती है, कोई भी पब्लिकेशन की आप उठाइए मानचित्रावली जिसमें एरर वगैरह नहीं हो। उस मानचित्रावली को आप अच्छे से देखिए, उसके सारे टर्म्स देखिए, क्या क्या चीज़ें हैं राजस्थान के अंदर, पूरा जनरल नॉलेज वहाँ से आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका होगा ये करने के बाद आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन से ही सिलेक्शन होता है। आप सभी को पता होगा कि आप मैथ्स कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, कंप्यूटर कर रहे हो या फिर जीके कर रहे हो, कोई भी पार्ट कर रहे हो, अगर आपने क्वेश्चन एमसीक्यू लगाए हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस डबल हो जाते हैं, अदरवाइज सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना है आपको राजस्थान जीके के लिए। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा कंप्यूटर का, अच्छा खासा पोर्शन दे रखा है कंप्यूटर का भी, लेकिन एक छोटी सी बुक से आपका सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। वो बुक कौन सी होगी, अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक लीजिए। कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक अरिहंत की उठाइए, उसमें सब ए से जेड तक छोटी छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें दे रखी है। बहुत ही छोटा सिलेबस है, अगर किसी ने पहले पढ़ रखा होगा ठीक, अदरवाइज हम पूरा सिलेबस यहाँ पे प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और प्रतिज्ञा क्लासेस के ऐप पर डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे इस पूरी बुक का, और सारे क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पे सॉल्व करेंगे। सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा आपको, ऐसा नहीं है कि सिलेबस का नॉर्मली इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, पूरा कोर्स यहाँ पे आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस की ये बुक है आपके पास, कंप्यूटर अवेयरनेस यहाँ से देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। तो ये बुक्स थी। इसके अलावा जो एक चैप्टर या एक विषय है, एक सब्जेक्ट है आपका अलग से, वो सब्जेक्ट क्या रह जाता है आपका, वो रह जाता है राजस्थान का कॉर्पोरेटिव लॉ, ठीक है, जो राजस्थान का कॉर्पोरेटिव लॉ है। ये लो कोऑपरेटिव लॉ कहाँ से पढ़े, ठीक है। तो कोऑपरेटिव लॉ पढ़ने के लिए क्या होगा कि जो बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा वो होगा प्रत्येक क्लासेस के नोट्स, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई अलग से बुक नहीं है। आप सर्च करने बैठोगे तो बहुत ही एक्स्ट्रा मटेरियल आपको मिल जाएगा, वो एक्स्ट्रा मटेरियल आपका काम का नहीं है, तो हमने कंपाइल कर रखा है, मैंने अपने खुद के नोट्स लास्ट वैकेंसी के एग्जाम में बना रखे थे, वो नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो वो नोट्स पढ़िएगा राजस्थान कॉर्पोरेटिव लॉ के लिए, ठीक है, डिटेल में नोट्स दे रखे हैं वहाँ, और उसका अलग से हम क्या करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, अलग से वीडियो आएंगे, ऐप के अंदर भी वीडियो आएंगे, हम अलग से उसको पढ़ा देंगे। ये सिलेक्शन का कारण मेनली बनेगा जो मैनेजर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनेजर की प्रिपरेशन में आपको पता होगा, मैनेजर में राजस्थान कॉर्पोरेट लॉ और रूल्स का बहुत बड़ा सिलेबस है, तो वो अगर आप नहीं पढ़ते हो तो सिलेक्शन के चांसेस नहीं होंगे, इसको छोड़ के नहीं जाइएगा। बैंकिंग असिस्टेंट में थोड़ा छोटा पोर्शन है, 10 नंबर का पोर्शन ही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसमें भी सिलेक्शन के लिए आपको ये पढ़ना जरूरी होगा। इजी है, चैप्टर वाइज चैप्टर हम पढ़ लेंगे, इसको डिस्कशन कर लेंगे। तो ये नोट्स वगैरह यहाँ से आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, और ये बुक्स है जो मैंने पर्सनली पढ़ी है सिलेक्शन के लिए, आप भी पढ़ सकते हैं अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। धन्यवाद।